1947 में पाकिस्तान ने भी एक बार को जोर लगाया है कि ये लोग अगर यहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं तो लक्षद्वीप टापू बन जाएंगे पाकिस्तान के। इंडिया के लिए ऐसे टाइम में बहुत ही मुश्किल था लक्षद्वीप आइलैंड्स पे भी फोकस करना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया दंगे हो रहे थे। उसके अलावा इंडिया में ही कई प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर बगावत हो रही थी, वो कह रहे थे कि खुद का वो देश बनाएंगे। ऐसे टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एक एक करके कई प्रिंसली स्टेट्स को समझाया, उनको इंडिया का पार्ट बनाया। बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था और धीरे धीरे करके आज के समय जो मॉडर्न इंडिया है ये आपके सामने बना। मगर लक्षद्वीप आइलैंड्स का केस बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर किसी को समझाना नहीं था, कोई यहाँ पर मिलिट्री एक्शन, पुलिस एक्शन की आवश्यकता नहीं थी। लक्षद्वीप आइलैंड को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी क्विक डिसीजन। जल्दी से निर्णय लेना सबसे इंपॉर्टेंट था टू मेक लक्षद्वीप पार्ट ऑफ इंडिया। देखें, अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एज कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर दिए जा चुके हैं। इस बीच क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचते हैं कि अगर ये एक शिप जल्दी से भेज देते हैं लक्षद्वीप टापुओं पर और यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे गाड़ देते हैं मेन आइलैंड्स पर और क्लेम कर देते हैं इस टेरिटरी को एज टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो एक बार को इंडिया को बहुत दिक्कत आएगी लक्षद्वीप को क्लेम करने के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न जिन्ना का यहाँ पर यह था कि 90% से भी ऊपर जो आबादी थी लक्षद्वीप की ये थी मुस्लिम। तो इसलिए जिन्ना सोचते थे कि बाय डिफॉल्ट लक्षद्वीप होना चाहिए पाकिस्तान का पार्ट। मगर लक्षद्वीप टापू रेडक्लिफ लाइन का पार्ट नहीं था। रेडक्लिफ लाइन के जो फॉर्मूला था उसमें कुछ हद तक डिसाइड किया गया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो जाएंगे पाकिस्तान के पास। तो जिन्ना एक शिप भेजने वाले हैं यहाँ पर लक्षद्वीप में, इसकी जानकारी मिल गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज थी, ऑब्वियस सी बात है तेज होगी ही, क्योंकि उस वक्त जिन्ना सरदार वल्लभ भाई पटेल कोशिश कर रहे थे कि अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है ये सिक्योर कर पाएं। तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्या उनके प्लान्स हैं, उसके बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही पता लगा कि जिन्ना ने यहाँ पर पाकिस्तान से एक शिप भेजनी स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स लक्षद्वीप, इन्होंने सीधा एक SOS मैसेज भेजा। SOS मतलब कि हेल्प के लिए एक मैसेज भेजा मुदलियार ब्रदर्स को। अब ये ब्रदर्स कौन है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनको सिंपली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि एक शिप लेकर जल्दी से जल्दी रवाना हो जाओ और पाकिस्तान की शिप को तुमको बीट करना है। अपनी शिप लेकर पहुंचो और लक्षद्वीप आइलैंड में आपको इंडिया का जो झंडा है ये यहाँ पर कर देना है प्लांट। और ये इस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर अपना झंडा कर दिया प्लांट। बताया जाता है कि जो डिफरेंस था इंडियन शिप और पाकिस्तानी शिप में ये सिर्फ 30 मिनट का था। मजबूरी में पाकिस्तानी शिप को वापस जाना पड़ा खाली हाथ। इनका जो प्लान था फेल कर गया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ी देरी कर देते यहाँ पर तो एक बार को दिक्कत आ जाती। एक बार को ये जो टापू है ये चले जाते पाकिस्तान के पास। और हालांकि आप कह सकते हैं परहैप्स फ्यूचर में इंडिया किसी वॉर में या फिर और तरीके से ये टापू वापस ले लेता, मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोसेस होता वो, क्योंकि आइलैंड्स को वापस रिकैप्चर करना बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस होता है। हमारे कई जवानों को अल्टीमेट सेक्रीफाइस देना पड़ता इन टापुओं को वापस लाने में। अब इस